नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और अडानी के बारे में कि क्या ऐसी चीजें हुई जिसके चलते हुए अडानी ने पावर सप्लाई कट कर दी बांग्लादेश की। ऐसा क्या किया आखिरकार बांग्लादेश ने, तो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और समझेंगे बांग्लादेश के अंदर पिछले 6 महीनों से लगभग क्या चीजें आपकी चलती हुई हमें नजर आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले 4 से 5 महीने में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे बांग्लादेश के अंदर, और उन्हीं प्रोटेस्ट के चलते हुए 6 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत भाग के आती है और उसके बाद एक नई सरकार का गठन होता है जिसके हेड बनते हैं मोहम्मद यूनुस। और जब मोहम्मद यूनुस पावर में आते हैं तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर जो बिजली सप्लाई करती थी अडानी कंपनी, उस कंपनी ने क्या किया, अपने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है अडानी एक अपने पावर प्लांट से जो कि झारखंड के अंदर लगाया गया है। उस झारखंड के अंदर जो प्लांट लगाया गया है उसकी सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को बेचता है अडानी ग्रुप। पर जब नई सरकार बनी आपकी तो उस नई सरकार ने अडानी समूह के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने जो बिजली है बांग्लादेश को महंगी दी है, और इस करके काफी डिस्प्यूट हमें बांग्लादेश की सरकार के बीच में और अडानी कंपनी के बीच में देखने को मिलेंगी। अब अडानी कंपनी ने समय समय पे कहा बांग्लादेश की सरकार को कि उनके जो बकाया पैसे हैं वो उन्हें दे दिए जाएं, पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी खराब हो चुकी है जिसके चलते हुए बांग्लादेश की सरकार अडानी के पैसे देने में नाकाम रही। और उसी के चलते हुए हमें देखने को मिला कि 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को बांग्लादेश से बहुत सारी ऐसी खबर आई हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश है और ये हमारा भारत है। तो यहाँ से आपकी बांग्लादेश से खबर आई कि आपकी बांग्लादेश के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है, यानी बिजली जा चुकी है। और यहाँ पे लगभग बताया गया है कि अडानी कंपनी जो है बांग्लादेश से 7200 करोड़ रुपए मांगती है, या बांग्लादेश के अंदर 7200 करोड़ रुपए बकाया है अडानी कंपनी के। और ये ना देने की वजह से बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई को 50% तक कम कर दिया था अडानी ने या अडानी ने, जिसके चलते हुए बांग्लादेश के बहुत सारे घरों में लाइट नहीं पहुंच पाई, बहुत सारी फैक्ट्रीज शट डाउन हुई, और उन्हीं के चलते हुए हमें देखने को मिला कि ये न्यूज़ जो है काफ़ी फैलना स्टार्ट होती है। और यहाँ पे अडानी कंपनी ने कहा कि 7 नवंबर तक अगर वो उनकी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो बिजली की सप्लाई रोक देंगे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश को एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है बिजली की सप्लाई की वो अडानी समूह के द्वारा करी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उन कंपनीज को भी संकट आ सकता है। वो कंपनीज अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और बांग्लादेश को छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगी, यानी जो हालात अभी बांग्लादेश के हैं उससे और ज्यादा खराब हालात हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अडानी कंपनी के पैसे वापस करता है या नहीं करता, ये भी आपकी बहुत बड़े मायने रखते हैं। और साथ में अडानी कंपनी ने देखा कि जैसे ही शेख हसीना की सरकार बदल के एक नई सरकार पावर में आती है तो उसके बाद अडानी कंपनी अपना दूसरा अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट करती है, क्योंकि जो झारखंड के अंदर प्लांट बनाया गया था उसकी सारी बिजली वो बेचते थे किसे, बांग्लादेश को। अब अडानी ने जैसे ही सरकार बदली तो ढूंढना स्टार्ट किया अल्टरनेट कि अगर हम बांग्लादेश को बिजली नहीं बेचते हैं तो किसको बेचेंगे। तो भारत के बाजार के अंदर भी उन्होंने व्यापारी ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि अगर बांग्लादेश उनसे बिजली खरीदना बंद करता है तो वो किसी और को अपनी बिजली बेच सके, ना कि उस प्लांट को बंद करना पड़े। और प्लांट के ऊपर बहुत सारी लागत जो है वो आती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अडानी जो समूह है वो आपका और भी बहुत सारे काम जो है वो करता है। और अडानी समूह ने कहा कि हम बांग्लादेश को बिजली नहीं देंगे, और बांग्लादेश के आरोप है कि अडानी कंपनी ने बिजली महंगी कर दी। अब अडानी कंपनी की तरफ से इस बात पे ये बयान आया कि बिजली की जो रेट है वो डिसाइड होते हैं कोयले के ऊपर, कि कोयले का क्या रेट है। अगर कोयले का रेट ज़्यादा होगा तो बिजली का रेट भी ज़्यादा होगा, अगर कोयले का रेट कम होगा तो बिजली का रेट भी कम होगा। और ज़्यादातर अडानी जो समूह है वो कोयला परचेज करता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से। तो इनका मानना ये है कि देखो हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, जब कोयले के दाम बढ़े तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बिजली के दाम जो है वो भी यहाँ पे बढ़ेंगे। और उनके चलते हुए हमें बांग्लादेश के बीच में और अडानी कंपनी के बीच में एक तकरार जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे अडानी की कंपनी ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आदि की, पड़ोसी देश का दाम बढ़ने का आरोप।
दाम बढ़ाने का आरोप, सॉरी, अडानी की बांग्लादेश को 2 टूक, पैसे दो बिजली लो। ठीक है, 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम। अडानी ने बांग्लादेश को दी चेतावनी, 7 नवंबर तक बकाया पेमेंट नहीं तो काट दी जाएगी पूरी बिजली। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे अडानी समूह के बारे में। अब आपका क्या मानना है, क्या हमें बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बनाए रखने चाहिए और थोड़ी बहुत उनको छूट देनी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, या इनका ये लोन जो है ये माफ़ कर देना चाहिए, या ये जो बिल है ये माफ़ कर देना चाहिए? जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके विचार हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और जिसका भी ओपिनियन, जिसका भी विचार ज़्यादा अच्छा होगा उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन करने की कोशिश करेंगे, और शायद आप अच्छा कमेंट करेंगे इस चीज़ के ऊपर, अपना एक अच्छा डिसीजन जो है वो आप देंगे। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि क्या चक्कर है अडानी ग्रुप का और क्या चक्कर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने कहा हमें बिजली दो, बांग्लादेश को अडानी ने कह दिया तुम पैसे दोगे तो हम बिजली देंगे। अब बांग्लादेश का आरोप है कि अडानी ने बिजली महंगी कर दी, अडानी ने कहा बिजली नहीं, कोयले महंगे हुए तो बिजली महंगी हुई है। ये सारी बातें आपकी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, दोनों ग्रुप्स के बीच में चली हैं। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है अचीवेक्स एकेडमी की तरफ से। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं एसएससी, सीजीएल और इन सभी एग्जाम्स के लिए, और साथ में हरियाणा सीईटी के लिए अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करके। और ये ऑफलाइन बैचेस जो हैं इनके साथ में आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी। तो अचीवेक्स एकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का, और मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स पे। और ऐसी ही अपडेट वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई, फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम की बात हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक एंड एक्स अकाउंट, ये सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो आप अपने विचार मेरे साथ शेयर करें और कनेक्ट करें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ पहुंचना चाहते हैं, आप सभी का साथ चाहिए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।